आप ही के अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल श्रीकांत सर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बौद्ध धर्म पढ़ाने वाले हैं और देखते हैं कि इनके अन्य नाम कौन कौन से हैं। सबसे पहला अवलोकितेश्वर है, सेकंड बोधिसत्व है, फिर है पद्मपाणि, फिर अमिताभ जिसका अर्थ होता है स्वर्ग का देवता, फिर होता है मैत्रेय जिसका अर्थ होता है भविष्य का बुद्धा। तो देखते हैं बौद्ध धर्म, जो हमारी हेडिंग पड़ेगी वो पड़ेगी बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म में इनके अन्य नाम देखते हैं, या सबसे पहले देखते हैं हम इनके जो संस्थापक थे ये गौतम बुद्ध थे। इनके जो संस्थापक थे, इनके संस्थापक कौन थे? संस्थापक थे गौतम बुद्ध। कौन से? गौतम बुद्ध। अब गौतम बुद्ध इनके बचपन का नाम था। हाँ, संस्थापक थे कौन? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इस सिद्धार्थ का अर्थ होता है, इस सिद्धार्थ का अर्थ होता है जिसकी इच्छा पूरी हो चुकी हो। इस सिद्धार्थ का अर्थ होता है जिसकी इच्छा पूरी हो चुकी हो, जिसकी इच्छा पूरी हो चुकी हो, जिसकी इच्छा पूरी हो चुकी हो। ये देखा आपने सिद्धार्थ। अब बताइए कि सिद्धार्थ का नामकरण किसने किया था? इस सिद्धार्थ का नामकरण किया था एक ब्राह्मण ने। इस सिद्धार्थ का नामकरण किसने किया था? ब्राह्मण ने। तो उस ब्राह्मण का नाम बताइए। तो एक असित नामक ब्राह्मण ने नामकरण किया था। असित नामक ब्राह्मण ने, असित नामक ब्राह्मण ने नामकरण किया था। अब ये बताइए कि या तो ये बहुत बड़े राजा बनेंगे या फिर बहुत बड़े सन्यासी बनेंगे। इस बात की भविष्यवाणी दो व्यक्तियों ने की थी। पहले का नाम है कौलदेव और दूसरे का नाम है कौंडिन्य। इन दो व्यक्तियों ने बताया था कि ये जो गौतम बुद्ध जी हैं या तो बहुत बड़े राजा, या तो ये बहुत बड़े राजा बनेंगे या फिर ये बहुत बड़े सन्यासी जीवन को स्वीकारेंगे, अपने समय में बहुत बड़े सन्यासी बनेंगे। तो इन दोनों की जो भविष्यवाणी की थी, ये की थी कौलदेव और कौंडिन्य। ये दो व्यक्ति हैं, एक तो है कौलदेव और दूसरे हैं कौंडिन्य। एक है कौलदेव और दूसरे हैं कौंडिन्य। इन दोनों व्यक्तियों ने ही क्या की थी? इनकी भविष्यवाणी की थी। अब बताइए कि इनके अन्य नाम कौन कौन से हैं। हमने आपको पहले ही बताया था कि सबसे फर्स्ट जो आता है नाम अवलोकितेश्वर है, फिर आता है बोधिसत्व, फिर आता है पद्मपाणि, फिर आता है मैत्रेय और आता है अमिताभ। तो यहाँ पर इनकी अन्य नाम देखते हैं। अन्य नाम 5 देखने हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं अवलोकितेश्वर है। अवलोकितेश्वर सबसे पहला आता है अवलोकितेश्वर, फिर सेकंड आता है पद्मपाणि, फिर आता है अमिताभ, और फिर आता है 4th नंबर पे आता है मैत्रेय, और एक और आता है बोधिसत्व। और ये बताइए इस अमिताभ का अर्थ क्या होता है? इस मैत्रेय का अर्थ क्या होता है? इस अमिताभ का अर्थ होता है स्वर्ग का देवता। इस अमिताभ का मतलब होता है स्वर्ग का देवता। और इस मैत्रेय का अर्थ होता है भविष्य का बुद्धा। क्या होता है अर्थ? भविष्य का बुद्धा। तो इतना आपको स्पष्ट समझ में आया होगा। इतने में कहीं भी आपको
आपके माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हुआ होगा। तो इतने हमने देखे। अब देखते हैं क्या ये आत्मा को मानते हैं, क्या ये ईश्वर पर विश्वास करते हैं, क्या ये पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानते हैं। यदि हाँ, पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानते हैं, यदि हाँ, तो इनके द्वारा एक जातक ग्रंथ है जो बौद्ध धर्म के पूर्व जन्म की कहानियां वर्णित हैं, और इन कहानियों की जो संख्या है 549 है। और यहाँ पर अजंता एलोरा की गुफाएं बनी हुई हैं जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। और ये किस वंश से संबंधित है, तो इसका अर्थ है गुप्त वंश से संबंधित है। अब बताइएगा कि क्या ये आत्मा को मानते हैं। आपसे पूछ रहा हूं मैं 3 क्वेश्चन, आप उसका जवाब दीजिए। क्या ये आत्मा को मानते हैं? सबसे पहला, क्या ये आत्मा को मानते हैं? क्या ये ईश्वर पर विश्वास करते हैं? क्या ये पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानते हैं? ये आत्मा को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, क्या ये पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानते हैं? तो ये आत्मा को नहीं मानते, ना ही ईश्वर पर विश्वास करते हैं, केवल और केवल पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानते हैं। अब पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानते हैं, पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानते हैं, तो इनसे संबंधित कुछ ग्रंथ होंगे। उस ग्रंथ का नाम देखते हैं। इस ग्रंथ का नाम है जातक। इस ग्रंथ का नाम क्या है? जातक। और इस जातक नामक ग्रंथ में बौद्ध धर्म के पूर्व जन्म की कहानियां वर्णित हैं। इस जातक में बौद्ध धर्म के या गौतम बुद्ध की कहानियां वर्णित है। पूर्व जन्म की कहानियां वर्णित हैं। और इन कहानियों की जो संख्या है 549 कहानियां हैं। कितनी है? 549 कहानियां हैं। और इस पर जो चित्र बने हुए हैं, वो अजंता की गुफा की चित्र बनी है। चित्र किसकी बनी है? चित्र बने हुए हैं अजंता नामक गुफा के। किसके? अजंता, ऐसा लिखेंगे हम, अजंता गुफा। वो अजंता नामक जो गुफा है, ये पड़ती है महाराष्ट्र। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि महाराष्ट्र के भी कहाँ, तो आप लगाइएगा औरंगाबाद जिले में पड़ती है। अब इस पर जो चित्र बने हुए हैं अजंता नामक गुफा के जो चित्र बने हुए हैं, इसी पर किस वंश को प्रदर्शित किया गया है? तो यहाँ पे लगाइएगा गुप्त वंश को प्रदर्शित किया गया है। गुप्त वंश से संबंधित है। तो आपको इतना समझ में आया होगा कि हमने आपको बताया ना तो ये आत्मा को मानते हैं, ना ही ये ईश्वर को मानते हैं, केवल और केवल पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानते हैं। और उससे हमने आपको संबंधित जातक नामक ग्रंथ बताया, और उससे संबंधित हमने कहानियां और इसके अलावा उस पर चित्र अंकित हैं, ये भी हमने आपको बताया। अब बताइए 3 रत्न कौन कौन से हैं? जो बौद्ध धर्म के जो 3 रत्न हैं, बौद्ध धर्म के जो 3 रत्न हैं, उन 3 रत्न को बताइएगा कि 3 रत्न कौन कौन से हैं। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे देखते हैं हम, एक तो कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि और धम्मम शरणम गच्छामि। मतलब ये है बुद्ध, फिर है संघ और फिर है धम्म। ये हैं 3 रत्न। ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि गौतम बुद्ध के 3 रत्न कौन कौन से हैं, बताइए। अच्छा, जो संघ की स्थापना है वैशाली में हुई थी। इसकी जो स्थापना है कहाँ पर हुई थी? तो वैशाली नामक स्थान पर हुई थी। कहाँ पर हुई थी? वैशाली नामक स्थान पर हुई थी। तो इतना आपको समझ में आया होगा। इसको करते हैं हम रफ, और रफ करने के बाद में आप बताइए चैत्र किसे कहते हैं, विहार किसे कहते हैं, मठ और स्तूप किसे कहते हैं। तो ये जो हमने आपको 4
क्वेश्चन पूछे हैं, इस 4 क्वेश्चन में ये मान के चलिए कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन ऐड होने वाले हैं। और इस वाले टॉपिक से आपको एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली 1 या 2 आपको मिलेंगे। जो भी अभी आपके एग्जाम लगे हुए हैं, जो भी आपके एग्जाम होने वाले हैं, उनमें अगर इतिहास पूछी जाएगी तो इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। सबसे पहले बताइए चैत्र क्या है, फिर बिहार क्या है, फिर स्तूप क्या है और मठ क्या है। ये तो अभी हम आपको केवल उनकी शब्दावली बता रहे हैं, बाद में फिर हम ये भी बताएंगे कि चैत्र जैसे कार्ले का चैत्र है, कन्हेरी का चैत्र है, अमरावती का चैत्र है, लेकिन वो अभी आपको नहीं जानना है। केवल अभी आपको इतना जान लेना है कि चैत्र का मतलब होता है क्या, पूजा स्थल, जहाँ पर पूजा होती है उसको कहते हैं चैत्र पूजा स्थल। बिहार जो बौद्ध यात्रा के द्वारा बनाए गए घर, बौद्ध यात्रा के द्वारा बनाए गए घर, लेकिन ये घर कैसे होंगे, अस्थायी घर होंगे। कैसे होंगे घर, अस्थायी होंगे। स्तूप का मतलब होता है कि एक गुंबदाकार रूप में बनाया गया, भागों में विभाजित करके उनको अलग अलग स्थानों पर स्तूप बनाए गए हैं। मठ क्या होता है, मठ शिक्षा का केंद्र है, मठ शिक्षा केंद्र कहलाता है, मठ जो है शिक्षा केंद्र कहलाता है। अब स्तूप जो है जो कह सकते हैं हम अवशेषों को रखा गया है, अवशेषों को रखा गया है, अवशेष। और यहाँ पर अवशेषों की संख्या आप देखोगे तो लगभग वर्तमान में 84,000 प्लस स्तूप की संख्या बताई गई है। तो इतना आपको समझ में आया होगा। अब आप ये बताइए कि पवित्र ग्रंथ कौन सा है, त्रिपिटक है, पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक है। तो त्रिपिटक के अंतर्गत जो सुत्त पिटक है, विनय पिटक है, अभिधम्म पिटक है, इसका अर्थ क्या होता है और ये किस भाषा में लिखे गए हैं और इनको लिखा किसने है। तो आपके सामने ये 3 क्वेश्चन फिर हैं, इनसे आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। हमने आपसे क्या कहा, पवित्र ग्रंथ बताइए, पवित्र ग्रंथ जो है ये त्रिपिटक। पवित्र ग्रंथ कौन से, त्रिपिटक। और इस त्रिपिटक का अर्थ होता है टोकरी। इस त्रिपिटक का अर्थ क्या होता है, टोकरी। ये जो त्रिपिटक है, ये त्रिपिटक जो है ये 3 बताए गए हैं। कौन कौन से त्रिपिटक, 3 बताए गए हैं। ये जो त्रिपिटक है, ये जो 3 बताए गए हैं, सबसे पहले सुत्त पिटक है, फिर विनय पिटक है, फिर अभिधम्म पिटक है। जैसे हम आपको सीक्वेंस में बता रहे हैं, आप वैसे ही इनको नोट करते चलना। सबसे पहले सुत्त पिटक, फिर है विनय पिटक, फिर है अभिधम्म पिटक। तो ये क्वेश्चन बताइएगा कि बौद्ध धर्म से संबंधित नियम किस में बताए गए हैं, दर्शन के बारे में किस पिटक में बताया गया है और उपदेश किस पिटक के अंतर्गत बताए गए हैं। तो सुत्त पिटक में बताए गए हैं उपदेश, गौतम बुद्ध के जो उपदेश, बौद्ध धर्म के जो उपदेश हैं, इसमें उल्लेख किया गया है। फिर नियम के बारे में बताया गया है और फिर दर्शन के बारे में बताया गया है। अच्छा, ये क्वेश्चन बताइए कि ये जो सुत्त पिटक है उसको लिखा किसने था। तो जो गौतम बुद्ध के पहले शिष्य थे, उन्होंने लिखा था, आप जानते ही हो, आनंद। ये लिखा था उपाली ने, ये लिखा था मोगली पुत्र शिष्य ने, मोगाली या मोगली पुत्र तिष्य, मोगली पुत्र तिष्य ने लिखा था। अच्छा, इनकी
भाषा कैसी थी, तो इनकी सबसे पहली भाषा कैसी थी, पाली थी। कैसी भाषा थी इनकी, इनकी जो भाषा है, भाषा थी पाली। इनकी भाषा कैसी थी, पाली। अच्छा, ये जो पाली भाषा है, ये जो पाली भाषा है, उसमें उड़ता हुआ रा नहीं होता, उस भाषा में उड़ता हुआ रा नहीं होता। अर्थात पाली भाषा में यदि हम आपसे कहें कि आप कर्म लिख के बताओ तो कैसे लिखोगे, और यदि हम धर्म लिखने की आपसे बात कहें तो आप कैसे लिखोगे। ये जो भाषा, ये अभी हमने नॉर्मल भाषा लिखी, लेकिन जब हम पाली भाषा में लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा कुछ इस टाइप से। ये लिखा जाएगा कम और ये लिखा जाएगा धम। ये तो आपको इतना समझ में आया कि जो भाषा है, पाली भाषा में उड़ता हुआ रा नहीं होता। तो ये आपने इतना देखा, इतना आपको समझ में आया, अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपसे बनेगा, अब बताइए कि जो जैसे हम भिक्षु और भिक्षुणी कहते हैं, उपासक उपासिका किसे कहते हैं। जैसे कि हम आपसे कहें कि भिक्षु और उपासक, ये दो, ये तो हो जाता पुरुष, ये पुरुष, ये भिक्षुणी। भिक्षुणी, भिक्षुणी का मतलब होता है महिला। भिक्षुणी का मतलब होता है महिला, और उपासिका का मतलब होता है महिला, उपासिका। अब ये है उपासिका, महिला। अब आप समझिए कि हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं। अब समझो आप, ये जो भिक्षु है या जो बौद्ध धर्म में जो शादी कर लेते हैं उनको हम उपासक कहते हैं। शादी कर लेते हैं जो बौद्ध धर्म में, उनको हम कहते हैं उपासक। और जो शादी नहीं करते, जो शादी नहीं करते, उनको कहते हैं हम भिक्षु। तो अब आपको समझ में आया, भिक्षु और भिक्षुणी। जैसे कि हम आपसे कहें भिक्षु और उपासिका, तो जो शादी कर लेते हैं, जो शादी करते हैं, उनको कहते हैं हम उपासक, और जो शादी नहीं करते उनको हम कहते हैं भिक्षु। इतना आपको समझ में आया होगा। बस आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे हर वीडियो का आपके पास टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पहुंच सके।